गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो हम आज की वीडियो में आपको हम प्रीपोजिशंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे जो आपके ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 98 में भी मिल जाएगा। और बस मैं यूं ही एक सॉल्यूशन देख रहा था एक जगह वीडियो पर, बहुत कुछ गलत बताया गया तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे लगा कि सही जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 98 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। 40 क्वेश्चंस हैं, वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके 10th एंड 12th के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से, वो था द बुक वॉज डैश द टेबल, यानी किताब टेबल पर थी। यही ना कहना चाह रहा है द बुक। देखिए, जब तक हम सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझते ना, तब तक बताना मुश्किल होता है, इसीलिए सेंटेंस को पहले समझने का प्रयास करें। द बुक वॉज, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा? द बुक वॉज ऑन द टेबल। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। आप लोग एक फ्रेज जरूर सुने होंगे, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ इसका अर्थ होगा। तो यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, है ना। शुड का अर्थ चाहिए होता है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग यानी तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़े तो तीसरे क्वेश्चन में आई एम प्राउड डैश माय सन। आप लोग अक्सर सुनते होंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ मतलब मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर ये सेंटेंस है कि आई एम प्राउड ऑफ माय सन, मतलब मुझे अपने संतान पर, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। ये सेंटेंस कह रहा है। क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग को जब तक हम नहीं समझते तो उसको बता पाना, उसका आंसर जटिल होगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा, इसीलिए सेंटेंस की मीनिंग के साथ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो चौथे में है ही वॉज एनॉयड। यहाँ पर बच्चों एनॉयड मतलब होता है चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगने, किसी की बातें जो है हमें कभी कभी अच्छी नहीं लगने लगती तो हम एनॉयड हो जाते हैं, उससे तंग आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही होगा, विथ का प्रयोग करेंगे हम। ही वॉज एनॉयड विथ मी, वह मुझसे चिढ़ा हुआ था, है ना। आगे बढ़े तो द टीचर वॉज एंग्री, यहां पर भी विथ का ही प्रयोग होगा। देखिए, विथ का प्रयोग कहां होता है? जब हम किसी के साथ होते हैं या फिर किसी के खिलाफ होते हैं, चाहे हम किसी से एग्री करें या फिर हम डिसएग्री करें। यहां पर एंग्री है, गुस्सा कर रहे हैं, मतलब क्या? गुस्सा कर रहे हैं तो किसी से एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, यही ना चीज हो गया। यानी किसी से सहमत होना या किसी से ना सहमत होने के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो बच्चों ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मतलब गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी। वह चोरी का दोषी पाया गया, है ना। थेफ्ट मतलब यहाँ पर चोरी हो गया, वह चोरी का दोषी पाया गया। चलिए, फाउंड मतलब पाया गया। आगे बढ़े तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं, यही ना कहना चाह रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? संतुष्ट। आगे बढ़े, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं ऑन दैट पॉइंट, यानी उस मसले पर, उस मुद्दे पर कह सकते हैं कि वो कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे सहमत हूं। आगे बढ़े बच्चों, तो आगे है यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, यानी तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, है ना। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना, है ना। आगे बढ़े तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हो गया हमारा। उसके बाद 10वां है आई शैल गो टू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आई शैल गो टू पटना, कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी एडवर्ब के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, कहीं भी, खास करके प्लेस बताने के लिए, जगह बताने के लिए। तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, ऐसा कहना चाह रहा है। इस सेंटेंस का अर्थ ऐसा आ रहा है। आगे बढ़े, वी शैल ट्रेवल, हम यात्रा करेंगे। ट्रेवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। वी शैल ट्रेवल बाय ट्रेन हो जाएगा, यानी हम लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे। यहाँ पर जो है किसी भी, यदि हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम की बात करें, परिवहन के माध्यम की बात करें, बाय बस, बाय कार, तो हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे आप भी। ही फेल्ट डैश, ही फेल्ट पिटी, पिटी मतलब क्या होता है? बुरा फील करना, किसी के लिए नहीं होता है, किसी पे दया आना, तरस खाना, जो कहिए, है ना बच्चों। तो ही फेल्ट पिटी, उसने तरस खाया, डैश द पुअर, फोर हो जाएगा, गरीबों पर तरस खाया, गरीबों के लिए तरस खाया, स्वाभाविक है। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर।
आगे बढ़े, ही जंप्ड, वह कूदा, है ना। जंप का विडू फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, वह कूदा। बच्चों जब किसी के स्थिति में चेंज हो, अवस्था में परिवर्तन हो, भीग जाएगा कूदेगा तो, है कि नहीं। यानी वो सूखे से गीले में गया, यानी कह सकते हैं एक तरह से उसकी अवस्था में स्थिति में परिवर्तन हुआ। पानी में कूदा, क्या पानी के ऊपर ही रह जाएगा, नहीं ना, यहाँ पर इनटू हो जाएगा बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी वह नदी में कूदा। आगे बढ़े, आई मस्ट कंसल्ट डैश हिम। कंसल्ट मतलब क्या होता है, सलाह लेना, है ना बच्चों। आई शैल, यहाँ पर आई मस्ट है, आई मस्ट कंसल्ट टू हिम, मुझे उससे अवश्य सलाह लेनी चाहिए। आई मस्ट कंसल्ट टू हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहें, है ना, बिवेयर ऑफ द डॉग। बच्चों ये याद रखिएगा कि अवेयर, बिवेयर ये सब के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी से सतर्क रहना, किसी से सतर्क रहना, अलर्ट रहना, ठीक है। अगला है, डोंट क्वारल डैश एनीबडी, किसी से झगड़ा मत करो। अभी तुरंत हम आपको बताएं, किसी से यदि असहमति का भाव हो तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, विथ, है ना। डोंट क्वारल विथ एनीबडी, किसी से झगड़ा मत करो। आगे बढ़े तो आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश ए लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर हो जाएगा। मैं यहाँ इंतजार करता आ रहा हूं, है ना। आई हैव बीन वेटिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट में, तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय से मैं प्रतीक्षा करता आ रहा हूं, है ना। आगे बढ़े तो सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस। आप लोग यदि एक फ्रेज जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। ब्रेक इनटू एक फ्रेज होता है, ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती घुस आना। अब देखिए डाकू है, रॉबर्स है, तो क्या पूछ के आएगा घर, नहीं ना, तो वो तो जबरदस्ती ही घुसेगा। यहाँ पर सम रॉबर्स ब्रोक इनटू हो जाएगा, यानी कुछ डाकू लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए। सिंपल पास्ट टेंस है, ब्रेक का भी टू ब्रोक यूज किया गया, आप जानते होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन है, ही डील्स, यहां पर बच्चों ही डील्स इन हो जाएगा, ठीक है ना, ही डील्स इन स्टेशनरी। इस क्वेश्चन को गलत बताया जाता है अक्सर बच्चों। डील के साथ जो है ना विथ भी लगता है, इन भी लगता है। कहां लगता है हम आपको बता दें, जब हम इन कहते हैं ना तो व्यापार, बिजनेस, ये सब के सेंस में यहाँ पर इन का प्रयोग होता है। लेकिन जब किसी के साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं तब डील के साथ विथ का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर व्यवहार की बात तो हो नहीं रही है, इसीलिए हमें इन का प्रयोग करना है। अगेन द ट्रेडर डील्स इन राइस, यानी ट्रेडर मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार और ट्रेडर मतलब व्यापारी, है ना। तो ट्रेडर यानी व्यापारी जो है क्या करता है, किसका बिजनेस करता है, राइस का, चावल का, मतलब चावल कह सकते हैं, चावल के साथ डील करता है, मतलब उसके सौदे करता है। डील मतलब तो सौदा करना भी होता है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े, दिस बुक बिलोंग्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू। आप लोग अक्सर सुने होंगे यह किताब मेरी है, हम बिलोंग टू करके भी बना सकते हैं ना, दिस बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह कलम मेरी है, मतलब इसका आधिपत्य, पोजीशन मेरा है ना। चलिए आगे बढ़े तो 22 नंबर में, देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। देखो आप लोग इस यहां पर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर क्या लग जाएगा। बच्चों लुक आफ्टर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना, लुक आफ्टर। तो यहां पर हम उसी का प्रयोग करेंगे, लुक आफ्टर, यानी देयर इज नो वन, कोई नहीं है, देयर इज नो वन मतलब कोई नहीं है, टू लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, द पुअर बॉय गरीब लड़के का, यानी गरीब लड़के का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़े तो 23 नंबर में है, वी वॉक्ड डैश माइल्स, हम लोग मीलों चले। बच्चों मीलों की दूरी तय की हम लोगों ने, तो वॉक्ड 4 माइल्स हो जाएगा, ठीक है। वी वॉक्ड 4 माइल्स, हम लोगों ने मीलों की दूरी तय की। चलिए डिवाइड द मनी डैश द लेबरर्स, कह रहे पैसे को बांट दो, लेबरर्स है ये, ठीक है ना। लेबरर मतलब मजदूर होता है, लेबर मतलब श्रम होता है, लेबरर मतलब श्रमिक हो गया, जो श्रम करते हैं, मजदूर उसी को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पैसे को, मनी को जो है मजदूरों के बीच बांट दो। अब स्वाभाविक एक से ज्यादा है, हम यहाँ पर अमाउंट का यूज करेंगे, बिटवीन भी यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, लेकिन हम ट्रेडिशनल ग्रामर को यदि फॉलो करते हुए बनाए इसको, यहाँ पर 2 से अधिक के लिए हम अमाउंट का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है के बीच, बिटवीन 2 के लिए यूज किया जाता है ट्रेडिशनली। आगे बढ़े तो ही शॉट द बर्ड डैश ए गन, मतलब शूट का भी टू फॉर्म है शॉट, उसने मार दिया, है ना। ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दिया एक बंदूक से।
हथियार के से कुछ यदि होता है, जैसे माने चाकू रहे, बंदूक रहे, तो यहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर है यू शुड नॉट लाफ एट हो जाएगा, यानी तुम्हें नहीं हंसना चाहिए उस पर, है ना। यू शुड नॉट लाफ एट हिम, तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए। आगे बढ़े तो 27 में है आई एम सीनियर, इसको भी गलत बताया गया था। मुझे बहुत लगा कि नहीं, मुझे बता ही देना चाहिए बच्चों को। मैं नहीं चाहता कोई गलत जानकारी, चाहे वो किसी के माध्यम से पहुंचे, मैं नहीं चाहता कि बच्चे गलत सीखें। मैं बस एक जरिया बनना चाहता हूं कि बच्चे सही सही जानकारी प्राप्त करें एंड कॉन्फिडेंट हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो आई एम सीनियर टू यू हो जाएगा, मतलब मैं तुमसे सीनियर हूं, वरिष्ठ हूं। नहीं, सीनियर का अर्थ तो वरिष्ठ ही होता है ना। इसका उल्टा जूनियर होता है, आप सुने ही होंगे। चलिए आगे बढ़े तो 28 में है ही कांट गिव अप हो जाएगा। फिर से देखिए, वह अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकता। ही कांट गिव अप हिज हैबिट्स, हैबिट मतलब तो आदत होता है ना बच्चों। आगे बढ़े तो प्लीज सेंड फॉर हो जाएगा। यहाँ पर सेंड फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना। प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, है ना, कृपया करके जो है एक डॉक्टर को बुलाओ, बुलावा भेजो। उसके बाद है सोहन डील्स इन हो जाएगा। यहाँ पर भी चावल की बात हो रही है। सोहन डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स, ग्रेन मतलब अनाज होता है। कह रहा है कि सोहन जो है चावल और दूसरे अन्य अनाज का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ठीक है, सौदा करता है। सी वॉज नॉट प्लीज्ड, वह खुश नहीं थी। प्लीज्ड मतलब क्या होता है, खुश। स्वाभाविक है, प्लीज मतलब सिर्फ कृपया नहीं होता, प्लीज मतलब किसी को खुश करना भी होता है। उसी का भीतरी फॉर्म है प्लीज्ड, मतलब शी वाज नॉट प्लीज्ड, वह खुश नहीं थी डैश हर हस्बैंड, अपने पति से। क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर असहमति का ही भाव आ रहा है, तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग कर लेंगे, है ना। शी वाज नॉट प्लीज्ड विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति से खुश नहीं थी। आगे बढ़े तो कम एंड सिट। अब देखिए यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, कम एंड सिट विथ मी, आओ मेरे साथ बैठो। अब यदि हम कह रहे हैं आओ मेरे पास बैठो, तो हम कहेंगे कम एंड सिट बाय मी, ठीक है ना जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर कम एंड सिट विथ मी भी बोल सकते हैं, विथ मी मतलब के साथ हो जाएगा, और जब हम कम एंड सिट बाय मी बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हम बोल रहे आओ मेरे नजदीक, मेरे करीब बैठो, है ना। आगे बढ़े तो ही डाइड डैश कॉलेरा। कॉलेरा एक बीमारी होती है, आपने सुना है क्या। कॉलेरा को हिंदी में हैजा कहा जाता है। हैजा एक बीमारी होती है, उससे अक्सर लोगों की मृत्यु होती रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ही डाइड, वह मर गया। ही डाइड ऑफ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, उसकी हैजा से मृत्यु हो गई। उसके बाद है 34 में नोबडी वाज एक्वांटेड डैश हर। एक्वांटेड मतलब होता है परिचित होना, यानी कोई भी उससे परिचित नहीं था, है ना। नोबडी वाज एक्वांटेड विथ हर, कोई भी उससे परिचित नहीं था, ठीक है। नोबडी वाज एक्वांटेड विथ हर। आगे बढ़े तो द बॉल फेल, यानी फॉल का वीडियो फॉर्म फेल यूज हुआ है, यानी गेंद गिर गई। कहां गिर गई, कुएं में गिर गई। अब बच्चों अगेन यहां पर क्या हुआ, कुएं में गिर गई मतलब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, है ना। बाहर से अंदर गई, कुएं में गई, तो स्वाभाविक है इनटू का प्रयोग होगा यहाँ पर। आपने यदि नहीं पढ़ा तो प्रीपोजिशन का आप जाकर वीडियो डिटेल में देखें जाकर, या तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें बस देखना है, हम ज्यादा रूल्स की बात नहीं करेंगे। आई प्रेफर मिल्क डैश टी। अब देखिए कभी कभी हमें दो में से कोई एक चीज ज्यादा पसंद होती है, उस स्थिति में हम प्रेफर वर्ड का यूज करते हैं, है ना। हम जैसे कहेंगे मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग, है ना। उसी तरह से यहां से कहना चाह रहा है कि मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है, तो आई प्रेफर मिल्क टू टी हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसका, है ना। और कुछ और आखिर बचे हुए हैं, ही वॉज चार्म्ड। देखो बच्चों, चार्म्ड का मतलब क्या होता है, वैसे चार्म मतलब तो खूबसूरती भी होता है ना। जैसे चार्मिंग बोलते हैं ना, खूबसूरत को चार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, ही वॉज चार्म्ड मतलब मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। ही वॉज चार्म्ड, वो आकर्षित हो गया था बाय डैश हर ब्यूटी एंड विट, यहाँ पर बाय हो जाएगा के द्वारा, है ना। उसकी सुंदरता और विट, विट मतलब क्या होता है, बुद्धि। उसकी सुंदरता और समझदारी, विट मतलब समझदारी भी कह सकते हैं। उसकी सुंदरता और समझदारी से वह मोहित हो गया था, आकर्षित हो गया था। आगे कुछ और तीन बच गए हैं। आई हैव टू सेलेक्ट वन डैश देम, मतलब सेलेक्ट मतलब क्या होता है, चुनना, है ना। कह रहे हैं कि मुझे चुनना पड़ता है, आई हैव टू सेलेक्ट, मुझे चुनना पड़ता है ना, मुझे चुनना है वन ऑफ देम हो जाएगा, उनमें से कोई एक, है ना बच्चों। और आखिरी के दो हैं, डोंट गो आउट, क्या हो जाएगा, इन द रेन, बारिश में बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर मत जाओ। अब आगे है
सी हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, यानी उसे संगीत का कोई टेस्ट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है ना, मतलब अच्छा बुरा समझ ही रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा कुछ 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्क, तो इसे ज़रूरी था ध्यान देना। और यदि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके मेंबर्स बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।